आज मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, बट हो सकता है कि मेरा सारा पैसा चले जाए। मैं जितना भी कैपिटल अपने पास है वो भी ना रिक्वायर कर पाऊँ। अब यही डर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोकता है। देखो, 3 टाइप के डर आप फेस करते हो। सबसे पहला, अगर आपने अपना कैपिटल पूरा वाइप आउट कर दिया तो आपके पास रिक्वायर नहीं है कि आप री एंट्री ले पाओ मार्केट में। सेकंड, पेरेंट्स का प्रेशर कि भाई मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन है, वगैरह वगैरह। थर्ड, रिग्रेट। अपने पिछले लॉसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करोगे तो भाई रिग्रेट के दम पे बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाओगे। आज अपन वन बाय वन इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं। अगर सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मनी। देख, मार्केट में टिकना है तो सबसे पहले तो बैकअप होना जरूरी है। आज तूने 10,000 रुपए डाले मार्केट में, हो सकता है वो 2 से 3 महीने में पूरी तरीके से डेड हो जाए, बिकॉज अभी तू बिगिनर ट्रेडर। अभी तेरे पास वो माइंडसेट नहीं है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के पास होता है। अभी तेरे पास वो स्ट्रेटेजी नहीं है जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास हो सकता है 3 महीने 4 महीने में तेरे सारे पैसे पूरी तरीके से चले जाए। अब तेरे पास वापस एंट्री करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है कि भाई तू ऐसा कुछ कर, मतलब अब कोई सी भी टेक्निक पर ध्यान दे, कोई सी भी एक स्किल पर ध्यान दे जो तुझे मंथली 10 से 15 हजार रुपए कमा कर दे दे। आज की कंडीशन में 10 से 15 हजार बहुत है अगर तू सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहता है। देख, अगर तूने इस महीने के 10,000 लगा दिए और मार्केट में वो सारे चले गए तो तू ज्यादा रिग्रेट ना करते हो, बस ये सोचेगा कि यार इस महीने मुझे सिर्फ सीखना है, मेरे सारा अमाउंट जा चुका है, अब मेरे पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अब मैं नेक्स्ट मंथ में अच्छे से ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अब जब भी अमाउंट आएगा तो अच्छे से ट्रेड करेगा। तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ऐसा एक सोर्स बिल्ड कर जो तुझे स्टार्टिंग में 10 से 15 हजार रुपए कमा कर दे। वो कोई सी भी स्किल हो सकती है। मैं रिकमेंड करूंगा तो कैनवा सीख। वहां पर तो ग्राफिक डिजाइनिंग करेगा, वो अपनी स्किल को सेल करेगा और वहां से तुझे कुछ कस्टमर मिलेंगे, वो तुझे पे करेंगे तेरी स्किल के बेसिस पर। तो ये बात हो गई कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तू कुछ भी स्किल सीख सकता है, वहां से तू अपनी स्किल को सेल करेगा, अपने पार्टनर्स बनाएगा, कुछ भी वगैरह। मैटर कि तू 10,000 रुपए कहाँ से ला रहा है। स्टार्टिंग में 10,000 बहुत है और तुझे जॉब वगैरह जो भी मिले बिल्कुल कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहली स्टेप यही होगी कि तू तेरा फर्स्ट 10,000 पर मंथ कहीं से भी ला। उसके बाद आते हैं पेरेंट। अब सेकेंड पार्ट आता है पेरेंट्स का प्रेशर, मतलब कि अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी है कि भाई तू डॉक्टर बन जा, तू इंजीनियर बन जा, तू वकील बन जा, वगैरह वगैरह। अब उन्हें जब भी बात को पर यकीन नहीं होगा कि तू प्रॉफिट ट्रेडर बन सकता है, जबकि तू उनको मंथली 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ एज वेल जो तेरी फैमिली नीड है वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो भाई कोई भी फैमिली तेरा सपोर्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो तू उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान दे, बिकॉज ऑफ उनने भी तेरे एजुकेशन के अंदर बहुत पैसे लगाए। आज हो सकता है किसी किसी की फैमिली ने 10 लाख रुपए एमबीए वगैरह करने के लिए लगा दिए हैं। तो भाई आप पहले पढ़ाई पूरी करो, देन सेकेंडरी ट्रेडिंग सीखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिंग बिल्कुल सीखना ही नहीं है, ट्रेडिंग सीखो, बट वहां पर तुम इन्वेस्टिंग ना करते हुए तुम पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग दोनों सेम है, बस माइंडसेट अलग हो जाता है कि भाई यहाँ पर फेक मनी है, वहां पर रियल मनी है। यहाँ पर पैनिक सिचुएशन नहीं आती है, इधर पैनिक सिचुएशन आती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले तू पेपर ट्रेडिंग कर, अगर फैमिली प्रेशर दे रही है तो। और अगर तुम फैमिली को प्रेशर ना लेते हुए खुद की ट्रेडिंग कर पा रहे हो, मतलब कि तुम अपना फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर चुके हो, मतलब मंथली 10,000 रुपए आ रहे हैं, उसके बाद तुम अपने ट्रेडिंग के अंदर एंट्री ली। अब थर्ड आता है रिग्रेट। भाई देख, अगर पिछले लॉसेस को ध्यान रखेगा, मतलब पिछले लॉसेस को ध्यान में रखते हुए अगला ट्रेड प्लान करेगा, तो हो सकता है भाई कि तू बिल्कुल भी ट्रेड सक्सेसफुल ना कर पाए। देख समझ, अगर मैंने पिछले सेम में ये गलती की थी, या फिर चल एग्जाम अपन कॉलेज में समझते हैं कि भाई पिछले सेम में मेरे को 2 बैक है, या फिर पिछले सेम में मुझे 3 बैक है, तो अब आने वाले सेम में भी क्या पता मुझे वही बैक आ जाए, इस चक्कर में मैं एग्जाम ही ना दूं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। मतलब वही कि अगर अगले 3 ट्रेड गलत गए या फिर अगले 3 ट्रेड का ऐसे लिफ्ट हो गया, तो ये तो बहुत गलत बात होगी कि तू इस टाइम पर भी ट्रेड ना ले। बिकॉज देख, मार्केट में वो 3 ट्रेड तुझे बहुत कुछ सिखा कर गए,
और मेरी मानेगा तो हर ट्रेड को एक नोटबुक के अंदर नोट करके रख। अब जब तू नोट करेगा तो तू पिछली गलती को वापस ना दोहराते हुए अगला ट्रेड प्लान करेगा। देख, मैंने टिप्स दी है, मैंने सब कुछ बताया है। अगर तुझे अपना फेयर दूर करना है, तुझे अपना डर भगाना है कि भाई मैं मार्केट के अंदर कैसे टिक सकता हूँ, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कर। फर्स्टली हमें इनकम सोर्स बिल्ड करना है। सेकेंडली, अगर पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं तो पहले उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। देन थर्ड, अपनी प्रीवियस लॉसेस को अवॉइड करना है, उनसे बस कुछ ना कुछ सीखना है। देन अब हम रेडी है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अब अगर तुझे अभी भी डर लग रहा है तो भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, तेरे लिए ट्रेडिंग नहीं। बिकॉज ऑफ अगर डर के ट्रेडिंग करेगा तो तू प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। आज की तारीख में फर्स्ट लॉस हर ट्रेडर को होगा, तो ये चीज तेरे लिए नहीं नहीं है। मतलब ये हर ट्रेडर के साथ होता है, तो इस चीज को एकदम बड़े वे में मत ले जा। बस तू ध्यान में रख कि अब मुझे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ, जहां पर हम एक से दो स्ट्रेटेजी इतनी प्यारी लेके आएंगे कि भाई मार्केट बिंदास पैसे देगा, खुल के पैसे देगा। जो मेरी स्ट्रेटेजी है मैं पूरी तरीके से आपको शेयर करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ।